हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर लूप के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर। देखिए, बाकी लूपिंग स्टेटमेंट की तरह फॉर भी जो है वो एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है, रिपीटिव स्टेटमेंट है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं जब तक दिया गया कंडीशन सही रहता है। जहां तक इसके सिंटैक्स की बात है तो यहां पे तीन एक्सप्रेशन लिखा जाता है। पहला एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन का है, दूसरा एक्सप्रेशन कंडीशन का है और तीसरा एक्सप्रेशन जो है वो अपडेशन का है, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सिंपल है, एंट्री लेवल लूप है, तीनों चीज एक जगह है। तो ये स्टूडेंट्स के बीच में ये ज्यादा पॉपुलर लूपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन इसका वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, चूंकि एक ही वीडियो में मैं सारा चीज कवर करने जा रहा हूं। तो अगर सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, समय है, तो ही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज स्किप करके जब समय हो तब देखें। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, यहां जो पहला पार्ट है ये है इनिशियलाइजेशन का पार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, सिर्फ वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन के बाद। दूसरा जो एक्सप्रेशन है जो कंडीशन के लिए लिखा जाता है, ये कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता है जब तक कि लूप को चलते रहना है। इवन जब फॉल्स होता है तो भी तो एक बार चेक होता है ना, तभी तो पता चलता है कि फॉल्स है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होना है ना, ये भी हर इटरेशन में होता है, हर रिपीटेशन में होता है। तो आइए इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और एक एक वेरिएशन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल लूपिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, टू प्रिंट 1 to 10। ठीक है, ये हम लोगों का मोटिव होगा अभी फिलहाल करंट में। तो देखो, सिंपल सा चीज है, एक वेरिएबल ले लो int नम। इनिशियलाइजेशन का तो आपको दे ही रहा है कि भाई आपको नम में 1 रखना है, 1 to 10 आपको चलाना है, नम को आप प्लस प्लस कर लो और उसके बाद अंदर में आप प्रिंट कर लो एक न्यू लाइन में %d स्पेसिफायर का यूज करके, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके नम। देखो यहां कंपाइल एंड रन करके देखो, ये फॉर लूप आपने 1 to 10 प्रिंट करने के लिए लिखा और देखो यहां 1 to 10 प्रिंट हो भी गया। कितना सिंपल सा चीज है। और ये कैसा लूप है? ये एंट्री लेवल लूप। अब आपको कहा जाता है कि नहीं, आप जो है ना 1 to 10 तो ठीक है आप प्रिंट कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको स्कोप ऑपरेटर को यूज नहीं करना। डोंट यूज स्कोप ऑपरेटर। तो कितना सिंपल सा तो चीज है। देखो यहां तो ये ओनली 1 स्टेटमेंट है, तो हम लोग यहां से इसको हटा देते हैं, स्कोप ऑपरेटर। चूंकि मैंने इससे पहले भी बताया डू वाइल के वीडियो में या वाइल के वीडियो में या इफ स्टेटमेंट में कि इफ एल्स वाइल डू वाइल और फॉर, इतने जगह पर अगर सिंगल स्टेटमेंट है ना किसी भी ब्लॉक के अंदर में, तो आप स्कोप ऑपरेटर को, मतलब पेयर ऑफ करली ब्रेसेस को आप इग्नोर कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखो ये भी आपका 1 to 10 प्रिंट कर ही दिया। सिंपल है। ठीक, अगर आपको कहा जाता है कि आप ऑल ऑड्स को प्रिंट कीजिए, ऑड इंटीजर्स को फ्रॉम 1 to 10, और स्कोप ऑपरेटर भी मत यूज किए, चलिए अब तो ये कॉमन चीज होगी। तो करना क्या है ना कि हम लोग यहां पे नम प्लस प्लस ना करके नम प्लस इक्वल 2 कर देंगे। अब देखो समझना इस चीज को, ऑल ऑड्स को कह रहा है प्रिंट करने। तो मेरा जो पहला ऑड है 1 से 10 के बीच में, वो क्या है? पहला ऑड तो 1 है, तो 1 से तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। और एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। चूंकि 10 दिया हुआ है तो 10 तक लूप चला रहे। 20 दिया रहता 20 तक चलाते, जो दिया रहता वही चलाते। और अगर एक पहला ऑड है तो अगला ऑड उसमें 2 जुटने से आ रहा है, 1 में 2 जुट रहा है तभी 3 आ रहा है, 3 में 2 जुट रहा है तभी 5 आ रहा है। तो देखो इसको भी कंपाइल एंड रन करके, तो ये आपका सारे ऑड्स को देखो इसने प्रिंट कर दिया 1 to 10 के बीच में, है ना? सिंपल है। अगर कहा जाता है कि आप सारे इवेंट्स को प्रिंट कीजिए इवन में, तो इवन में आप पहला इवन नंबर ले लोगे 2। ठीक है, पहला इवन नंबर लेके काम चला लो और
दो इवेंट के बीच में भी 2 ही का गैप होता है। तो देखो 2 4 6 8 10 8। अगर आपको कहा जाता है कि अभी तक तो आपने बढ़ते हुए क्रम में चलाया है, आप ऐसा करो ना 10 to 1 प्रिंट करो, एक फोर लूप लिखो। कौन सा लूप लिखो? फोर लूप। क्या प्रिंट करने के लिए? तो 10 to 1। तो देखो यहां आप 10 से स्टार्ट करोगे, यहां क्या लिखोगे? जब तक नम का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, और नम को कर देना माइनस माइनस। तो अब देखो आप इसको एग्जीक्यूट करा के तो ये 10 to 1 दे देगा। देख लो, ये रहा आपका आउटपुट 10 to 1 है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया भाई बेसिक। लेकिन अब इसके वेरिएशंस को हम लोग देखते हैं। वेरिएशंस ऑफ फोर लूप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस एक वीडियो को देखने के बाद फिर फोर लूप में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी है। अब जैसे देखो, सपोज कि आपको 1 से 10 तक ही लूप चलाना है, या 1 से 5 तक आपको लूप चलाना है, और आपने ऑलरेडी यहां 1 असाइन कर दिया। तो क्या फिर मैं यहां 1 असाइन करूं? अभी इसका देखो टेक्निकल चीज समझो। अगर आप ऐसा कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जीक्यूट कराओगे 1 to 5 चलना है, 1 to 5 तो चलेगा ही। लेकिन सीपीयू को क्या दिक्कत हुआ? जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो नम नाम का वेरिएबल जो रैम में डिक्लेयर था उसमें 1 असाइन हुआ, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त में यही नम का वैल्यू जो है ना वो इंटरनल रजिस्टर में मूव किया, और वहां भी कहां? अकोमुलेटर। और फिर दोबारा से आपने सेम काम करवाया, तो सीपीयू के ऊपर बर्डन बढ़ गया। तो दोबारा मत ना लिखो, आप सेमीकोलन देके निकल जाओ। बहुत सिंपल सा चीज है। और देखो तो कंपाइल एंड रन करके देखो, यहां पे 1 2 3 4 5 आ रहा है ना? तो ये एक वेरिएशन था। अगर आप यहां पे नम प्लस प्लस भी नहीं देना चाहते हो तो यहां 2 उपाय है। कॉमा देके आप नम प्लस प्लस दे दो, और उसके बाद आप एग्जीक्यूट करा के देख लो, तो आप पाओगे कि देखो 1 to 5 आ रहा है, या नहीं? तो आप यहीं पे नम प्लस प्लस देके ब्रैकेट बंद कर दो। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहां पे आप यूज कर रहे हो, तो प्रिंट होने के बाद नम का वैल्यू बढ़ेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का यही कहना है ना, ये चीज है ना। इससे पहले डू वाइल वाले में मैंने ये चीज बताया है, नहीं तो अभी बता देता हूं। देखो यहां एक्चुअली हो क्या रहा है कि नम का जब भी किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ ऐसा नम प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस प्लस का काम बाद में हो। तो पहले प्रिंट हो रहा है नम का करंट वैल्यू जो कि 1 है, और उसके बाद नम का वैल्यू क्या हो रहा है? 2 हो जा रहा है। ठीक है, अगर उसके बाद जब 2 के लिए आ रहा है तो पहले 2 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 3 हो रहा है। अगर यहां पे आप सोचते हो कि भाई नम प्लस प्लस हमने यूज कर लिया, प्लस प्लस नम भी यूज कर लेंगे तो काम हो जाएगा, तो देखो नहीं होगा। ये 2 से 6 तक ये आउटपुट दे देगा। देखो 2 से 6 तक। क्यों? क्योंकि जब 1 के लिए आया अंदर, तो प्रिंट के साथ यहां पे आपने प्री इंक्रीमेंट लगा दिया है, तो नम का वैल्यू 1 ना प्रिंट करके पहले इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया, तो 2 प्रिंट हुआ। तो ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 to 5 आएगा, लेकिन ये क्या कर दिया? ये 2 3 4 5, और 5 के लिए जब अंदर आया तो 6 भी तो प्रिंट कर दिया ना, ऐसे हो गया। ठीक है, तो क्या करना होगा इसके लिए? आपको तो 1 2 3 4 5 करना है, तो आप नम में रख देना 0, ताकि जब 0 के लिए आए और आपको प्री इंक्रीमेंट ही यूज करना हो, अगर यही मन है, तो जब 0 के लिए आए तो 0 से पहले बढ़ के 1 हो जाए, तो 1 प्रिंट होगा। चूंकि प्री इंक्रीमेंट आपने यूज किया, और यहां 5 तक मत चलाना, यहां 4 ही तक चलाना, क्योंकि जब 4 के लिए आएगा ना, तो 4 से 1 बढ़ के 5 तो हो ही जाएगा प्रिंटिंग के वक्त में। तो एक एडजस्टमेंट इनिशियल वैल्यू में कर लेना, और एक एडजस्टमेंट फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल है, इसको 1 से 5 चला लेते हैं, और नॉर्मल वे में हम लोग इसको नम प्लस प्लस ऐसे लिख देते हैं। चलो 2 स्टेटमेंट हो गया, तो यहां पे हम स्कोप ऑपरेटर भी खोल लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल है। स्कोप ऑपरेटर इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि यहां पर हम लोग 2 स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट नम प्लस प्लस हो गया। अब आप चाहते हो कि ये लाइन भी आप नहीं लिखो। देखो, जैसे ही ये कंडीशन आपने नहीं लिखा, तो ये जो लूप अभी तक जो डेफिनेट लूप था ना, ये हो गया इनडेफिनिट लूप।
इसी को इनफाइनाइट लूप भी कहा जाता है। तो अभी लूप से बाहर निकलने का कोई कंडीशन ही नहीं है। तो अब क्या होगा, अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया। अब ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एक वक्त आएगा कि INT का जो रेंज है, उसका जो मैक्सिमम सपोर्टेड वैल्यू है, उससे एक ज्यादा असाइन होने का होगा, तो उस समय ओवरफ्लो हो जाएगा। और ओवरफ्लो के केस में फिर मिनिमम सपोर्टेड वैल्यू रखा जाएगा और फिर वहां से चलेगा, फिर मैक्सिमम सपोर्टेड तक जाएगा, फिर उससे एक ज्यादा रखाएगा, फिर ओवरफ्लो होगा। तो इस ढंग से ये इनफाइनाइट लूप पे घूमता ही रहेगा। तो उपाय क्या है इसका, अब देखना, आप ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूं, 1 से 10 मुझे प्रिंट करना है, तो समझना लास्ट वाले वैल्यू जब 10 प्रिंट होगा और नम प्लस प्लस होगा, ध्यान देना। 10 कब प्रिंट होगा, जब नम में 10 आया, जब नम में 10 है तभी ना 10 प्रिंट हुआ। तो नम प्लस प्लस ने क्या किया, नम में कर दिया 10 + 1, मतलब नम में कर दिया 11। तो इस लाइन के बाद अगर नम प्लस प्लस के बाद आप कोड लिखते हो जिससे आप बाहर आना चाहते हो, तो नम का वैल्यू उस वक्त 10 ना होके 11 है, क्योंकि नम प्लस प्लस हो चुका है। तो आप क्या लिखोगे कि अगर नम का वैल्यू 11 है तो ब्रेक कर जाए। ब्रेक क्या है भाई, तो ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है जो किसी लूपिंग स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है उस लूप से कंट्रोल को बाहर भेजने के लिए, और इसके अलावा ये स्विच केस स्टेटमेंट में भी केस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अभी आप देखो इसको एग्जीक्यूट करा के, तो 1 से 10, अब ये इंडेफिनिट लूप नहीं रहा। अब देखो इसका एक एंड पॉइंट हो गया है। कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि ऐसे लिखने का मतलब इंडेफिनिट लूप है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने अंदर में ब्रेक लगा दिया तो अब ये हो गया डेफिनिट लूप, या यही हो गया आपका फाइनाइट लूप। ठीक है, आपने फाइनाइट कर दिया ना, इसका एंड पॉइंट आपने बता दिया है। लेकिन अब समझो, अगर आप यहां पे लिख तो नम प्लस प्लस होने से पहले ही आप लिख देते हो, तो जब नम का वैल्यू 10 हुआ, प्रिंट हो गया, तभी पहुंचा इसके पास, तो भैया उस समय तो 10 ही है ना, तो भाई ब्रेक कर जाओ, यहां पहुंचेगा कहां। देखो ये छोटा सा एडजस्टमेंट करके अगर हम लोग इसको कंपाइल एंड रन करवाते हैं तो आप देखो ये भी आपका 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट के चक्कर में इसको 11 ही रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, देखो समझो बात, उससे ये होता है कि 10 तक ना प्रिंट होगा, देखो 11 तक प्रिंट हो जाता है। तो ये मायने रखता है कि आप इंक्रीमेंट के बाद लिख रहे हो या इंक्रीमेंट के पहले, इसीलिए इस चीज को मैंने बताया कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब आइए हम लोग अब सीखते हैं एक बहुत ही, इसी का एक बहुत ही अच्छा सा वेरिएशन है, जिस वेरिएशन को हम लोग कहते हैं एम्प्टी लूप या नल लूप या बॉडीलेस लूप। ये क्या है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। मुझे 1 से 10 ही प्रिंट करना है, लेकिन यूजिंग बॉडीलेस लूप। तो हम लोग लिखेंगे 4, यहीं पर इनिशियलाइज कर देते हैं नम को 1 से, नम लेस देन इक्वल टू 10, और यहां पे देखो प्रिंटफ यूज करते हैं /n %d, और यहीं पे कॉमा देके नम का वैल्यू प्रिंट करते हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं, और लास्ट में यहां सेमीकोलन दे देते हैं। देखो तो चूंकि इसका तो बॉडी खाली है ना, आप सेमीकोलन देके निकल गए, इसीलिए बॉडी खाली है मतलब नल है, मतलब एम्प्टी है। इसी वजह से इसको एम्प्टी लूप या नल लूप या बॉडीलेस लूप भी कहा जाता है। देखो आउटपुट तो आपका 1 to 10 ही है, सिंपल है ना। अब ये जो सेमीकोलन है, ये कोई जरूरत नहीं वहां देना, आप यहां दे दो, आप थोड़ा नीचे आके दे दो, लेकिन बीच में स्टेटमेंट कोई लिखना मत, बस सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना, तो काम आपका। अब एक और वेरिएशन, जब यहां तक आप लोग बने हुए हैं तो एक और वेरिएशन देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा। इसे देखो, आपको क्या करना है ना, एक का टेबल प्रिंट करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको टेबल प्रिंट करना है। यू हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ, चलो क्या क्या क्या, चलो 3 का, 7 का, 19 का, 23 का, और मान लो 56 का। कितने वैल्यू का और कब तक, अप टू 10।
अप टू 10। तो 5 अलग अलग वैल्यूज हैं आपके पास, 3, 7, 19, 23, 56। ये लगातार भी हो सकता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग जैसे भी हो। तो सबसे पहले तो आप 5 वेरिएबल ले लो। 5 वेरिएबल लेने के पीछे क्या मकसद है? पांचों वेरिएबल को मैं दिए गए वैल्यू से इनिशियलाइज करूंगा कॉमा देके। ए में 3 रखा क्योंकि मुझे पहला टेबल 3 का प्रिंट करना है। बी में मैंने क्या रखा? 7। सी में मैंने क्या रखा? 19। डी में क्या रखा? 23। ई में क्या रखा? तो 56। ठीक है, चलिए यहां तक तो सब सही है। मैंने ये रखा है, आपको जो भी ये दिया जाएगा एक्सरसाइज में वो आप रखोगे, कोई जरूरी नहीं 3, 7, 19, 23 और 56 ही रखा जाए। आप यूजर से इनपुट लेके भी इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब a लेस देन इक्वल टू 10 आप चला रहे हैं। यहां a ड्राइवर वेरिएबल है, सेंटिनल वेरिएबल हो गया। आप यहां पे चाहो तो b को भी यूज कर सकते हो। b कहां तक जाएगा? 70 तक। तो आप लिख सकते हो b इज लेस देन इक्वल टू 70। या आप चाहो तो c को भी यूज कर सकते हो, लिखना होगा c इज लेस देन इक्वल टू 19। d को भी यूज कर सकते हो, d में लिखना होगा d इज लेस देन इक्वल टू 230। e को भी यूज कर सकते हो, e के बारे में लिखना होगा लेस देन इक्वल टू 560। ठीक है, अब a को कितना से बढ़ाना है? a को बढ़ाना कितना से होगा? 3 से, है ना। b को कितना बढ़ाना होगा? 7 से। c को बढ़ाना होगा 19 से। d को 23 से। और e को कितना से बढ़ाना होगा? e को बढ़ाना होगा 56 से। और अंदर आप लिखते हो प्रिंटफ स्लैशिंग %d/t%d। देखो 5 वेरिएबल है, 4 बार /t यूज होगा और 5 बार %d यूज होगा। 1 2 3 4 5 बार ये यूज होगा। चलो अब कॉमा a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e हो गया। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या ये अप टू 10, देखो यहां पे तो ये कैसे दे रहा है वैल्यू। देखो तो ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने बढ़ा दिया। इन सबको बढ़ाने की जरूरत है क्या? अभी आप इसको समझो। यहां पे हम लोगों ने क्या बढ़ा दिया है? एक ए को भी बढ़ा दिया है। अगर हम ऐसा करें, ध्यान दीजिएगा, ए को क्यों हमने बढ़ाया? देखो तो यहां आउटपुट क्या आ रहा है आपका। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करा रहे हो तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ध्यान से इसको समझना। ये तो अप टू 10 जा नहीं रहा है ना, क्योंकि अप टू 10 जाना है इसको, तो इसको ए को हमको 30 तक चलाना होगा ना। इसको समझना, ए को कहां तक चलाना होगा? 30 तक, क्योंकि 3 जब चलेगा 10 बार तो 30 तक पहुंचेगा। अभी आप इसको कंपाइल एंड रन करो तो देखो ये आपके सामने टेबल आ गया है। ठीक है, इसी का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। इससे छोटा तरीका, मैंने इनिशियलाइज कर दिया ना ई को 56 तक। बस सिर्फ यही है ना कि एक मुझे वेरिएबल लेना होगा n, और इस n को मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 से, है ना। वो पीछे वाला भी ठीक था सॉल्यूशन, वो भी एक सॉल्यूशन है, समझना चाहिए उसको भी। यहां n हम लोग जो है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करें, कहीं ना कहीं इसका मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, चलिए इसी को रहने देते हैं। n इज लेस देन इक्वल टू 10 और n को कर देते हैं प्लस प्लस। तो ये इसके वजह, देखो यहां पे ड्राइवर वेरिएबल कौन है? ना तो a है, ना तो b है, ना तो c है, ना तो d है, ना तो e है। ड्राइवर वेरिएबल कौन है? तो ड्राइवर वेरिएबल आपका है n। अब अंदर में हम लोग क्या करेंगे? a इंटू n, b इंटू n, c इंटू n, d इंटू n और e इंटू n करेंगे, ताकि पहली बार 1 से गुना हो a b c d e के वैल्यू में। ठीक है, तो 3 बन जा 3 आएगा, 7 बन जा 7 आएगा, 19 का भी वैसे आएगा, 23 का भी वैसे आएगा, 56 का भी वैसे आएगा। अगले बार चूंकि n का वैल्यू 2 हो जाएगा ना, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो अभी आप इसको कंपाइल एंड रन करवाओ तो देखो आउटपुट सेम है।
हालांकि ये लेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसमें यही एक डिमेरिट है कि यहां पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज हो रहा है, और यही ड्राइवर वेरिएबल है, सेंटिनल वेरिएबल है। और वैसा लूप जिसमें कोई वेरिएबल यूज होता है ना, एज अ ड्राइवर वेरिएबल, एज अ सेंटिनल वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं? सेंटिनल लूप बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी सी लैंग्वेज में फोर स्टेटमेंट को समझ चुके होंगे और अब आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगता है देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर हिट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।